आज हम सुनेंगे कहानी सामरी की, जो इंडिया की पहली 3 में टी डालने वाली हॉरर मूवी थी, जिसमें 3D इडियट के नाम पर हर कोई अपना रेंचो दर्शकों की खुली साइलेंसर में घुसेड़ने की कोशिश करते रहता है। गोला खा के जाओ। और ये शायद राम से ब्रदर की पहली मूवी थी जिसमें भूत ही मेन हीरो है, जो भड़वेंजर बन के गुंडों की 2D गोदामें 3D माया मैक्स से तोड़ते रहता है। हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? तो हम भी अपना 1D ब्लेंडर 3D हॉरर में घुसेड़ते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर RK जी का, शहजाद मंसूर अली जी का, प्रेम परार का और JJ मास्टर क्लास का। तो फिल्म की शुरुआत होती है बॉलीवुड हॉरर मूवीज के इतिहास में पहली बार भवानी की आरती से, जिसे परफॉर्म करता है छोटे बढ़ाए छोटे जैसी बॉडी पे कमसिन थूत रखे जैक गॉड भीषण कुमार, जो पहली बार किसी मूवी में क्यूट सा दिख रहा था। लोगों के बीसी देख के थप्पड़ खा के भी भाई ऐसे मुंह बनाता है जैसे किसी ने जेब में कॉफी टॉफी ढूंढते हुए भाई का मेलोडी सहला दिया हो। भाई पुरी साहब और बिल्लू बकरा की संगत में आने से पहले शरीफ था और सामरी के यहाँ तांत्रिक AI इंटर्नशिप पे था। और अब एंट्री होती है भाई के बॉस सामरी की। अरे माता, ये तो नेवला कुमार है। ये नेवला कब बुढ़िया के बालों में डेड डाउन होके बूढ़ा हो गया। उम्र सारी। और पता चलता है कि भाई का चक्कर नकीता से चल रहा था, पर नकीता की बाबा महाकाल, मेघनाथ इत्यादि पुरुषों के साथ चीटिंग पकड़ने के बाद भाई सब छोड़ के अपनी काली पहाड़ी पे प्लॉट काट के उसे बेच के अब अकेला नसीब के अवतारी पुरुष की तरह भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। शरीफ बुढ़ऊ सामरी शर्मा बनके लोलावास गांव के उम्मेद पैलेस में अपने कादर खान, मेरा मतलब है भीषण कुमार के साथ अकेला रहता है। सामरी के पास बेपनाह दौलत है, फिर भी वो दुनिया की इस भीड़ में अकेला है। जहाँ ये नींबू मिर्ची खोपड़ा लहसुन पता नहीं क्या क्या हवा में उड़ाते रहता है। भाई अब इतना बड़ा तांत्रिक बन चुका है कि बैंकॉक मुर्दे की गोदाम सुन के बता दे कि भाई किस गम में मरा है। और भाई 900 भूतिये खोद भांगड़े मचाने के बाद हाजी अली के सरकारी डॉक्टरों की तरह रात 11 से सुबह 3 बजे तक भूत चुड़ैल इत्यादि उतारने का काम अपने इंटर्न भीषण कुमार के साथ अपने सीक्रेट खुफिया क्लिनिक भूत की माँ की। तो फिर बकवास करने लग गया जाए। अरे भैया वो मैं कह रहा था, भाई अपनी एकदम सीक्रेट गुफा में, जिसे बैंकॉक आधे से ज्यादा गाँव जानता है, उसमें भूत की मानसिक हालत ठीक करता है। मासूम और पाक जिस्म से बदरूह को निकालना सामरी का धर्म है। ऐसे ही एक रात भाई बंदी में से बंगाल की खाड़ी का भूत भगा रहा होता है। बंगाल की खाड़ी से आया हूँ। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम, जिसे सुनते ही भूत की बंगाल की खाड़ी की अल नीना फट जाती है। बत्ती की रोशनी से गुजरना होगा। और भाई लालटेन में अपनी पश्चिमी विक्षोभ सुलगा के भग जाता है। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आप लोग कौन हैं? जिसके भगते से सामरी शर्मा की नजर बंदी की नाभि पे पड़ती है, पर खून का दौरा भाई के नेवले तक पहुंचने से पहले ही दिल पे अटक जाता है और भाई को दिल का दौरा पड़ जाता है। बम्बा बम्बा। Hey, what happened? ये खबर भाई की केयर टेकर बर्तानिया चौक की मारिया गोल्ड फ्लैग, जो बैंकॉक पूरब में बसे लोलावास में पश्चिमी सभ्यता की अधकटित मैक्सी पहन के घूमती रहती है। भाई के मुंह बोले भाई तकलीफ चंद खुराना। पुराना नहीं, खुराना। हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? जो सामरी की फटी चड्डियाँ सिलते हुए दर्शकों की गोदाम में सुई फिट करने की फिराक में है, उसको बताती है, मामा जी, सामरी को दिल का दौरा पड़ा है। उसने अपनी एक वसीयत बनाई है और आपको जायदाद में बेदखल कर दिया। जिसे सुन के एक बार को तो तकलीफ चंद की एनिमल सुलग जाती है। सामरी, अब तू भी तकलीफ में आ गया रे। हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? अपने होश और हवास में वसीयत करता हूँ, जायदाद के मालिक मेरी इकलौती भांजी अंजू होगी। और सामरी की डामरी में नवरत्न तेल लगा के ठंडा ठंडा कर देता है। आज से आपकी देखभाल मैं खुद करूँगा, ताकि मौका मिलते ही भाई के आंवलों से डाबर अलग कर सके। वक्त से खाना, वक्त से सोना और वक्त से सैर करना होगा। हम यहाँ पर मारने आए हैं या
और अगले दिन मारिया गोल्ड फ्लैग भाई की भिंगरात फाड़ने व्हील चेयर पे घर से 14 किलोमीटर दूर ले आती है। सर के लिए बहुत दूर ले आई हो मारिया। जहाँ भाई की मॉर्निंग वॉक में ऐसे निकालने व्हील चेयर की गोदाम में कब्ज के लेंडे की तरह लटका हुआ तकलीफ चंद खुराना बाहर आ जाता है। इसके बाद की सैर मैं तुम्हें करवाऊंगा। लो, इस पर दस्तखत कर। इससे पहले कि भाई एक्रोबेट डाउनलोड करके वसीयत की पीडीएफ देख सके, एंट्री होती है गुल्लू गैल चो की। हराम के पिल्ले तू है कौन? जो अपने चुस्ता की चैन घुमाते रहता है जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। और लोमड़े जैसी थूत पे बालों की फ्रेंची उगाए थरकी वकील बोंग बिलबुल की, जिसके सामने कुत्ता भी अपनी पूंछ नहीं हिलाता कि बैंकॉक तब पूंछ हटी और दुर्घटना घटी। तकलीफ चंद तुम्हारा मुंह भोला भाई से पहला हक उनका है। पाइप निकाल। अब जब भाई अपने प्राइम पे था तब गैस रिलीज करके हाथों हाथ भाग जाता था, और ये भाई का जॉन सीना की तरह लास्ट टाइम इज नाउ है। तो भाई इन गुंथरों के सामने अपना बचा हुआ एटीट्यूड एडजस्टमेंट करते हुए वसीयत की हार्ड कॉपी हाथों हाथ फाड़ के इन्हें STFU दे देता है। ये ले भर ले जा। जिसे देते ही तीनों जजमेंट डे के 14 बन के ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शादी के खाने पे बाराती। 30 रुपए का अनुसार गन्ना चूस के अब तुम तकलीफ में आ गए हो बेटा। सब मिलके आखिर भाई की माल पू में से रस निकाल देते हैं। ये तो मजा। ये सब जंगल पानी होने आया भीषण कुमार देख लेता है और दांत ही पीसता रह जाता है, क्योंकि धोने से पहले ही भाई का धोती लोटा और चौपाटी के साथ साथ बॉस भी गिर चुका था। लाश को झील की गहराइयों में दबो दो। और मर्डर इन्वेस्टिगेट करने एंट्री होती है इंस्पेक्टर पुनीत सुपरस्टार कॉप की। मैं अपना जैक लगाता हूँ। क्या झील में? जिसे बैंकॉक इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा बॉडी दफनाने में इंटरेस्ट है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आका की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जलाया न जाए, दफनाया जाए। गन्ना चूस के अब तकलीफ चंद गुल्लू को सामरी की भांजी अंजू की फोटो दिखाता है, और जैसा होता है इत्तेफाक से बहन इसी के क्लब में आती है एक चबूतरे संदीप सुपाड़िया का गाना सुनने। ये लड़की मेरे क्लब में रोज रात को संदीप का गाना सुनने आती है। तेल लगा के हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? और एंट्री होती है क्लब में सीधे ओशो के क्लब से आई अंग्रेज चिलगोजियों और गोलगप्पे के रेडी से आई इंडियन चबूतरियों के साथ फड़फड़ाते हुए संदीप सुपाड़िया की। फड़फड़ा तो ऐसे रहा है भाई जैसे ठंडी के कोहरे में दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मूत्रालय में मूत्रदान की आखिरी बूंद भी छलक गई हो। बड़ा जोक। अरे इस चोब ने कौन सी मछली निकल ली है जो इस तरह से हिल रहा है? इन्हें देख के एक बार तो तकलीफ चंद की धोती में भी खोपड़ा उदय हो जाता है, और भाई अंजू जो कायदे से इसकी मुंह बोली भाजी हुई की हाइबूसा के साथ धूम मचाने लगता है। अब तुम तकलीफ में आ गए हो बेटा। तेल लगा के। और अगले दिन अपना भरा हुआ पायजामा और राखें लेके भाई अंजू के घर पहुंच के बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा सामरी का भाई। अरे चाचा सामरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिना फास्टेस्ट फिंगर खेले बहन करोड़पति हो चुकी है। अब उनकी करोड़ों की जायदाद के मालिक सिर्फ आप हैं। गन्ना चूस के। यही वो चिड़िया है जिसे 1 महीने के बाद सोने के पर लगने वाले। हाँ। जहाँ इस 17 साल 11 महीने की नाबालिग की सारी हरकतें 18 क्या 40 प्लस वाली भाभी की है। 5 किलो का मेकअप, माँ बाप कहाँ है चाम उदाए, बस अपने छपरी बॉयफ्रेंड सफेद लिज्जत पापड़ के साथ कर्रम कुर्रम करती रहती है। पानी देखते ही बहन की बिकनी तौलिया निकल जाता है। सूखी तो कभी रहती ही नहीं, हर समय गीली। पके जा रहा है जय। अरे भैया वो मैं कह रहा था पानी में हमेशा गीली होती रहती है। इसका तो फेवरेट त्योहार भी होली है। तो ये इसे खंडाला वाले बंगले में क्या मरती तू करवाने इनवाइट करता है। मैं चाहता हूँ बेटी तुम अपने चाचा सामरी की हवेली पर जाकर रहो। यहाँ दिन भर छोटा भीम देख के आधी रात बड़ा भीम भीषण कुमार बंगले का पिछवाड़ा खोद के सामरी का बोरा बाहर निकाल के जी हॉरर शो बना रहा होता है, जिसे देख के एक बार को तो खड़े अजगर की केचुली में हॉरर की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और वो भी अपना सा खड़ा मुंह लेके भाग जाता है। तभी चुटकी अपने राजू मेरा मतलब है मारिया बोंग बिलबुल के साथ वहाँ आके आहट दे देती है। क्या करूं? इम्प्रोवाइजेशन क्या करूं? जिन्हें देख के भाई के गाल ऐसे लाल हो जाते हैं जैसे किसी ने भाई को 1469 की चुड़ैल की डरावनी थूत पे लिफाफा डाल के उसकी अखबार में अपना कॉलम डालते हुए देख लिया हो। आ गए आप।
अच्छा किया आपने। आइए, ठीक है, जाओ गाड़ी से सामान निकालो। शाला बड़ो बेशी कोता बोले। पाइप निकाल। अब यहाँ भोंग बिलबुल अपना डीपी मारिया के एस में डालने वाला होता ही है कि बाहर उन्हें खिड़की से इनका एमएमएस डाउनलोड करने की फिराक में भीषण कुमार दिख जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एखाने की को चलिश। और बोंग बिलबुल भाई को रेपटा चिपका के भाई को उसका मकसद याद दिला देता है। पाइप निकाल। कि बैंकॉक राम से ब्रदर्स की मूवी है बैंकॉक, हसमुख संजीव कपूर की बजाय गालीमुख गोवर्धन राम से बन जा। और भाई हाथों हाथ सामरी को 15 दिन कब्र में प्री हिट करने के बाद उसकी फॉइल फाड़ता है। Hello guys, welcome to another unboxing video. और वहीं बिना शेरवानी के बिल्लू बकरे की रेड सॉस निकाल के सामरी की पकी ब्रेड पे डाल देता है। और अधपकी तंदूरी रोटी जिसके तंदूर में आधी चिपक के आधी गोला में बबल और आधी में कच्चापन रह जाता है, वैसी थूथ लिए सामरी बीस्ट इनकारनेट हो जाता है। अगर आप भी तंदूरी रोटी खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। और उसी रात अंजू अपने सुपारी के साथ 14 दिन में कलोले करते हुए आखिर खंडाला पहुंच ही जाते हैं। क्या हो तुम? हमें मामा तकलीफ चंद ने भेजा है, मैं सामान ले आता हूँ। जहाँ आते ही आधी रात को बंदी को हगास मेरा मतलब है स्नानास लग जाती है। और बंदी हाथों हाथ कपड़े ढीले करके बाथ टब में झाग बना के सैलमोन भाई के काला हिरण वाला तौलिया लपेट रही होती है कि पर्दे के पीछे से अपना काला हिरण जला रहा तकलीफ चंद का जोधपुरी आदमी टोपामल मारवाड़ी चाकू लेके बहन का तौलिया और अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। Hello there. वक्त ऐसा है बैंकॉक जैसे जांघों पे बाल तोड़ हो गया चादर मोद। Why are you running? Why are you running? अब भाई इससे पहले कि अंजू के तौलिए पे हाथ साफ कर पाता, सामरी का हाथ भाई की थूतरी निचोड़ के टोपामल मारवाड़ी का टोपा उड़ा देता है। मुंह इतना फाड़ के मरता है बैंकॉक जैसे सामरी ने भाई की गोदाम से हलक तक के अपना कप्तान अमेरिका फिट कर दिया हो, जिसे हाथों हाथ कंधा देने अमावस की रात अंधेरे में इंस्पेक्टर पुनीत सुपर कॉप सन ग्लासेस लगा के आ जाता है। मैं अपना जैक लगाता हूँ। किसने इसे मारा इंस्पेक्टर? पुलिस इंक्वायरी कर रही है। नाइस मीटिंग यू, सेम हियर। कन्ना चूस के। और रात के 3 बजे टाइम खत्म होने पे भूतिया सामरी मूल चंद के पराठे खाने के बाद काले पदौड़े नमक के साथ मेथी दाना खा के अपनी एसिडिटी का बम फोड़ के चुपके से जा रहा होता है, जिसकी महक और आवाज सुन के अभी नहाने के 1469 तरीके पढ़ के सोई अंजू की नाक और कान की क्लीन शेव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बहन हाथों हाथ टॉर्च हाथ में लेके हवेली में दिल्ली का प्रदूषित वातावरण बनाने वाले को ढूंढने लगती है। कब तक गुजारोगे अपनी जिंदगी बीड़ी सिगरेट और सिगार में? आओ कुछ दिन बिता लो हमारे दिल्ली एनसीआर में। इतनी भीषण गैस ट्रांस पासिंग की आवाज सुन के अपने बादशाह के साथ लुंगी डांस कर रहा संदीप पीक पॉइंट पे लुंगी अपनी खूंटी पे लटकाए बाहर आ जाता है। अंजू क्या बात है? तुमने ये आवाजें सुनी? कुछ नहीं अंजू, ऐसे कोई आवाज होगी। खाना और स्टैचू के भाले पे हाथ रखते ही घर की प्राइवेट गुफा का दरवाजा खुल जाता है। और जैसा होता है खूबसूरत महंगे घर की प्राइवेट गुफा हमेशा बड़ी होती है। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है ये गुफा सामरी की है। तभी वहाँ का चाइनीज का 14 नौकर सूतिया मासुदाओ ड्रम में हिलाता हुआ के इनकी गोदामों में खिल्ली का तड़का लगा देता है। ये जोर जोर से हिलाऊंगा, जोर जोर से हिलाने में मजा आता है। अगले दिन सुबह काम वाली तड़की हुई कसूरी मेथी कलोले करते हुए साफ सफाई कर रही होती है। कल रात में हम नींद नहीं आई हम। जिसे देख के बोंग बिलबुल के बोंग जिला से माचर झोल बहने लगता है। माचर झोल। और भाई हरा केला खिला के अपना पका हुआ पीला पका केला डालने की कोशिश करने लगता है। ऐसा कोला खा के जाओ। कोला? अबे कोले के पुजारी बैंकॉक ये क्या हमारी गोदाम में फिट करेगा क्या बैंकॉक अपना हरा कोला? चादर मोद। दिल की बात करनी है। तभी सच संज्ञान लेते हुए खिड़की में से सामरी द सुप्रीम जज अपनी भयानक धूत दिखा के भाई के केले को वापस छिलके में भेज देता है। और भाई अपना केला और गंडमूल उठा के दौड़ लगा देता है। और ये भी घर की 32-20 चीजें छोड़ के ठीक उसी खुफिया भाले पे जाके अपना मिष्टी दही निकालने वाला मुठीला हाथ रख देता है। और अंदर पहुंचते ही भूतिया ग्रूट भाई को बीड़ी अजम में बांध के
भाई की स्पंजी ग्लूटस में अपना शुगर कैन फ्रुक्टोज फिट करके सामरी के तहखाने में पैखाने की तलैया में डाल के भाई की पौंड में से जान निकाल देता है। गुड बाय गया। पाइप निकाल, हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? एज ऑलवेज इंस्पेक्टर पुनीत सुपर कॉप फिर एक और लाश पे कपड़ा डालने आ जाता है। मैं अपना जैक लगाता हूँ। कानूनन आप लोगों का इस बंगले में रहना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कातिल आप लोगों में से ही कोई एक है। जिसे देख के सामरी के पेट में गुड़गुड़ाहट निकल जाती है और भाई एंड्रयू टैक्सी उतारने पौंड के किनारे आ जाता है। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। या मारिया अपने मैन टॉय बॉन्ग के गोंग बजने के बाद अब सेल्फ सस्टेन्ड भयानक टची फीलिंग लेके सूट का संडीगढ़ बना के सो रही होती है कि बैंकॉक उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण की आवाज सुन के बेड की मास्टर बेड भी मास्टर बेसिन डांस करने लग जाती है। Shake it baby shake it, shake up your whole body। और मारिया हाथों हाथ बिस्तर से अपना बोरिया उठा के गुल्लू के पास पहुंचती है, जो बेचारा अभी अभी दूसरे अड्डे का लास्ट पैग लगा के नींद ले रहा होता है। Help me। ये सब बकवास है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सामरी की कब्र दिखाता हूँ। तेल लगा के। और दोनों देखते हैं कि सामरी की अरावली पर्वतमाला कोई छोटे सरकार बन के उधेड़ के ले जा चुका है। समझ रहे हो ना? जिसे देखते ही दोनों की सांस फूल जाती है। Here we go। No God please no। नानी। और दोनों हाथों हाथ इस मुद्दे पे सपोर्ट लेने इंस्टा मेरा मतलब है मामा तकलीफ चंद के पास जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से सामरी की खुली कब्र देखी। यहाँ तकलीफ चंद इन्हें वही क्लासिक डायलॉग मारता है हम यहाँ पर मारने आए हैं या आए हैं? कि ये बैंकॉक तुम्हारा वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम नपुंसक हो, भूत खड़ा देख लिया, अपना खड़ा। एक सेकंड, ये मारिया फिल्म की शुरुआत में तो ठीक ही लग रही थी, एंड तक आते आते अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। जय लगता है खंडाला का पानी मारिया को सूट हो गया। तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, मुर्दे भी कभी जिंदा हुआ करते हैं क्या? गोलगप्पे। मैंने खुद सामरी को अपनी आंखों से देखा है। सत्यानाश। इनका सारा चोद शर्लोक बख्शी का मिक्स ब्रीड मिस्टर बॉन्ड संदीप सुपाड़िया सुन लेता है। जब तक हम अंजू को खत्म करके जायदाद को अपने काबू में नहीं कर लेते, पैसा ही पैसा हो गया। और हाथों हाथ वफादार बॉयफ्रेंड की तरह ये बात अंजू की कान में डाल देता है। और दोनों इंस्पेक्टर पुनीत सुपरस्टार के पास जाते हैं। हवेली को छोड़कर जाने का अच्छा बहाना तराशा आप लोगों ने। पर जैसा होता है इंस्पेक्टर पुनीत किस्मत के भरोसे है और कुछ करना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं अपना जैक लगाता हूँ। के बाद अंजू की जिंदगी की हिफाजत मैं खुद करूंगा। चलो अंजू। उधर सुबह सवेरे गुल्लू गैल्चो अपनी मूंछ के नीचे से YouTube म्यूजिक निकाल के My heart is beating, keeps on repeating। अपनी थूत छिल रहा होता ही है कि बैंकॉक अनस्किपेबल एड की तरह सामरी भाई के शीशे ट्यूब में आके भाई की पॉडकास्ट फाड़ देता है। मैंने अभी अभी सामरी का आधा गला हुआ चेहरा इस आईने में देखा। तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। ये लो बेटा 2 गोलियां, एक उठने से पहले और दूसरी सोने के बाद हो जाएगा। ले लो। अब दिन भर हीन भावना से ग्रसित लो कॉन्फिडेंट फटी में रहने वाला इंसान भी दारू के 2 पैग अंदर जाते ही पिंजरे में शेर तक को जाके बोलता है, तू क्या है बे? तो भाई आधी रात भूत की माँ की जय अरे यही तो बोला था भैया, भूत की माँ की जय। अंजू को डेड बॉडी बनाने के लिए निकलता है, जहाँ अरे मदरजात ये बैंकॉक फिर आधी रात नहाने जा रही है। बैंकॉक की हीरोइंस इतना नहाती क्यों है हॉरर मूवीज में? जय भूत को देख के इनकी शिवरी निकल जाती है और इन्हें शावर याद आ जाता है। क्या बात है भैया, वाह। ज्यादा खीसे मत निपोर, कहानी आगे बढ़ा। हाँ। तो भाई जाता है अंजू को डेड बॉडी बनाने और बंदी की हॉट बॉडी देख के भाई की कोल्ड टोटी में प्रेशर बन जाता है। बवाल चीज है बे। और भाई हाथों हाथ बंदी में लोहे के चाकू की जगह अपने ढीले मांस का लोथड़ा मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। कन्ना चूस कर। और गुल्लू अंजू के साथ गैल्चो हरकत करने वाला होता ही है कि एंड टाइम पे संदीप आके गुल्लू की मैन डीप और मैनहुड दोनों के इरेक्टाइल को डिसफंक्शन कर देता है। अगर आज के बाद तूने अंजू की तरफ आंख उठा के देखा, आ जा। इधर आधी रात होते ही सामरी के वर्किंग आवर्स शुरू हो जाते हैं, तो भीषण भाई ऑफिस का दरवाजा खोल देता है। यहाँ मारिया के भी जर्किंग आवर्स शुरू हो चुके हैं, तो बंदी अपने थाईलैंड को सहला के अपने फीफी आइलैंड में से फुकेट निकालने वाली होती है कि थाईलैंड में बूम बूम मचाने आए पुरानी दिल्ली के 50 साल के अधेड़ जैसी थूत और साउथ एक्स के 20 साल के कुत्ते वाले नॉनवेज मोमोज खाए लौंडे जैसा स्टेमिना लिए खत्म। सामरी को देख के मारिया अपना थाईलैंड पटाया उठा के दौड़ लगा देती है।
जिसकी आवाज सुन के अपने बीच के भेदभाव भुला के पॉलिटिशियंस की तरह सब मिलके मारिया की ब्रिटानिया का सर्च ऑपरेशन चला देते हैं। वो शायद अपने कमरे में होगी। क्या बैंकॉक मारिया अपनी फटी एड़ी में पड़े 2 ग्राम के दिमाग का 100% इस्तेमाल करके काल के विमल की पीक वाली बाल्टी में अपनी बर्तानिया रख के कुएं में लटक जाती है। अपने घर जाना है। लेकिन इसको पता ही नहीं कि बैंकॉक सामरी पहले से ही इसकी जी में अपना BGPS यानी भूतिया गुदा पोजिशनिंग सिस्टम डाल चुका है और भाई 14 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से बहन के पास पहुंच के उसकी बर्तानिया चौक की बड़ी DTC को शकरपुर तक के खींच के उसमें अपना लॉरेंस रोड डाल के मारिया की मॉडल टाउन का गुलाबी बाग उजाड़ देता है। This is the end. हम यहाँ पर मारने आए हैं या दुम्बा दुम्बा बुम्बा। जिसे देख के करावल नगर से झांक रहे गुल्लू का गेंदू नाला फट जाता है और भाई वहाँ अपनी की चेन फेंक के तकलीफ चंद के पास पहुँच जाता है। उसने मारिया को मार डाला। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं बता दूं हम लोगों ने मिलकर सामरी को मारा है, तो वो मुझे मार डालेगा। और तकलीफ चंद भाई की तकलीफ कम करने की बजाय भाई के अनानास में गोली मार के मूवी से कम की तरह निकाल देता है। अब तुम तकलीफ में आ गए हो बेटा खन्ना। हम यहाँ पर मारने आए हैं या और आखिर 1.5 घंटे की मूवी में 10 मिनट पहले पुनीत सुपर कॉप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन में मोटिवेशन डालता ही है कि खन्ना तो मुंबई चला गया इंस्पेक्टर साहब। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं अपना जैक लगाता हूँ। अगले दिन सूतिया मासुदाव संदीप को बताता है कि किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का सुनेगा। और वो कमीना मामा जो है ना वो अंजू को लेकर भाग के आए। हम यहाँ पर मारने आए हैं या और पुनीत सुपर कॉप फिर एक लास्ट टाइम हीरो बनने की कोशिश करता है और संदीप के साथ तकलीफ चंद का पीछा करता है जो बैंकॉक DTC बस में अंजू को किडनैप करके कापा सेड़ा बॉर्डर क्रॉस करके अपनी NH-10 की तरफ निकल रहा होता है। अब तो भी तकलीफ में आ गई हो बेटी, इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। पैसा ही पैसा होगा। बैंकॉक किडनैप करने के लिए उस टाइम पे ओमनी वैन होती थी। बैंकॉक इतनी बड़ी बस में कौन एक लड़की का किडनैप करता है? क्योंकि DTC में महिलाओं की टिकट फ्री है और तकलीफ चंद पक्का मारवाड़ी टाइप है, क्राइम करेगा लेकिन पैसे बचा के। अच्छा क्या कि तभी बिजवासन पे भाई लोग इसकी बस पे अटैक कर देते हैं। अब तकलीफ चंद के गुंडे अभी जलेबी फाफड़ा का नाश्ता करके आए तो वो इन दोनों से लड़ाई में आराम से पिटते हुए निकल जाते हैं कि बैंकॉक कहीं इनकी कचौड़ियों में से कड़ी ना निकल जाए। और संदीप एग्जैक्ट टाइमिंग पे कचरे की गाड़ी पे अंजू को लेके जंप कर जाता है। हम यहाँ पर मारने आए हैं या और बैंकॉक पुनीत सुपर कॉप का भी अता पता नहीं, नाका वाका लगवा के या पीछा करके पकड़ ले, भाई भी बंदी के हाथ लगते ही गायब हो गया। मैं अपना जैक लगाता हूँ। ये बेइज्जती देख के तकलीफ चंद ओला उबर के ड्राइवर को बस रोकने बोलता है। गाड़ी रोको, गुरबचन गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ। वह 4 घंटे से दम्बू गोदाम में दबा के रखी थी, पहले ही खड़ी करके पेल लेता संदीप को, लेकिन नहीं। और जैसा होता है कभी कभी तो बड़ौका खड़ा होता है, उस पे भी बुढ़िया छोड़ देती है। सुधरेगा नहीं जय। अरे भैया वो तो मैं कहावत कह रहा था कि जब भी ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो बुढ़ऊ तकलीफ चंद का रोंगटा खड़ा हो जाता है और भाई की बूढ़ी लुगाई ठंड में रजाई में टांग सिकोड़ के सो जाती है। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं और भाई की टांग सिकुड़ जाती है जब पता चलता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बैंकॉक सामरी ही है। Stop right there. हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा। जिसे देख के भाई के गुंडे बस में ही रुके रहते हैं कि बैंकॉक बस स्टॉप नहीं आया उनका, लेकिन तकलीफ चंद हाथों हाथ अपनी सिकुड़ी हुई टांगे फैला के दौड़ लगा देता है और सीधा वापस सामरी की हवेली में आ जाता है जहाँ सामरी पहले चीजें हवा में उड़ाता है और फिर भाई की कार को ही क्रुक बाण की सुपर कार की तरह हवा में उड़ा के शीघ्र ही पतन कर देता है और पतन होते ही भाई का लव, अरे मेरा मतलब है हिल हिला के तकलीफ चंद की थोतनी की मुठ करनी करके भाई की बाकी बची 999 बूंदों के साथ जान भी उसकी बार्गेनिंग में से निकाल देता है। हम यहाँ पर मारने आए हैं या दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। और भाई के झड़ते ही कल से नहीं करूंगा, पाप है ये, कमजोरी आ जाएगी जैसे विचारों की तरह इन चबूतरों की एंट्री होती है जिनका कोई मतलब नहीं। और सामरी के एवेंजर डामरी को दूसरी बार इमोशनली दफनाने में मदद करते हुए पुनीत सुपर कॉप के साथ ये पिक्चर एंड होती है।